दोस्तों, अगर आपने गुल्ली गुल्ली ग्रैनी हाउस पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछली वीडियो में आपने देखा था सोन अपना घर चुन्नीलाल को बेच देता है और गुल्ली गुल्ली के साथ एक नया घर खरीदने चला जाता है। वो घर एक सुनसान इलाके में होता है। उस इलाके में एक आदमखोर बुढ़िया रहती है। जो भी इंसान उस इलाके से जाता है वो बुढ़िया उसे मारकर खा जाती है। इन सब कारनामों की वजह से वो घर कम पैसों पर मिल रहा था और अपना सोन कम पैसों के चक्कर में गुल्ली गुल्ली के साथ घर खरीदने चला जाता है। अब घर में ये तीनों डीलर को अलग अलग जगह ढूंढने लग जाते हैं। तभी सोन देखता है कि एक बूढ़ी औरत किसी आदमी को मार रही है और तभी वो बूढ़ी औरत सोन को देख लेती है और सोन का गेम बजा देती है। सोन का गेम बजने की आवाज़ गुल्ली सुन लेता है और बेसमेंट में जाने लगता है और उस बूढ़ी औरत का डंडा गुल्ली पर चल जाता है, जिससे गुल्ली वहीं ढेर हो जाता है। अब बूढ़ी औरत ऊपर आने लगती है और वहीं दूसरी तरफ से बुल्ली नीचे आ रहा होता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली को पहले ही किसी की ऊपर आने की आवाज़ आ गई थी, इसलिए बुल्ली पास वाले कमरे में जाकर बेड के नीचे छिप जाता है। उसे लगा कि गुल्ली और सोन में से कोई ऊपर आ रहा है और वो अचानक उनके सामने जाकर उन्हें डरा देगा। लेकिन यह वही बूढ़ी औरत है जिसने गुल्ली और सोन को मारा था और अब बूढ़ी औरत बुल्ली को मारना चाहती है। शायद बुढ़िया ने बुल्ली को बेड के नीचे छिपते हुए नहीं देखा, इसलिए बुढ़िया वहां से जाने लगती है। तभी बुल्ली को याद आता है कि उसने गुल्ली और सोन को मेन दरवाजे के पास 15 मिनट बाद आने को कहा था। बुल्ली तुरंत ही बेड के नीचे से निकलता है और मेन दरवाजे की तरफ जाने लगता है। बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं बूढ़ी औरत उसका पीछा तो नहीं कर रही, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। जब बुल्ली दरवाजे के पास आता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी मेन दरवाजे को सील कर रहा है ताकि ये तीनों गलती से भी बाहर ना जा सकें। तभी ये बूढ़ा आदमी बुल्ली को भी देख लेता है। I see you. यह सब देखकर बुल्ली डरकर भाग जाता है। बुल्ली को भागता देख बुढ़ऊ को गुस्सा आने लगता है। अब शायद बुल्ली का बच पाना मुश्किल है। अब बुल्ली को और भी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि बूढ़ी औरत के साथ साथ बुढ़ऊ भी उसके पीछे लगा हुआ है। इधर गुल्ली को होश आने लगता है। उसके सामने एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। फिर गुल्ली की नज़र सोन पर पड़ती है, जो दूसरे कोने में बेहोश बैठा था। फौरन गुल्ली सोन की तरफ जाता है और सोन को उठाने की कोशिश करता है। सोन, उठो सोन, आंखें खोलो। मगर कोई फायदा नहीं। उस बूढ़ी औरत का डंडा सोन को इतना तेज लगा कि सोन अभी तक बेहोश है। गुल्ली के सुर शराबी की वजह से पीछे पड़ा बेहोश आदमी होश में आ जाता है और गुल्ली से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गुल्ली है और ये मेरा दोस्त सोन। हम यहाँ पर घर खरीदने आए थे। कंचेदी नाम के डीलर ने हमें यहाँ पर घर खरीदने के लिए बुलाया था। मेरा नाम ही कंचेदी लाल चौधरी है। मैं पेशे से एक डीलर हूँ और मैंने ही तुम लोगों को यहाँ आने के लिए कहा था। क्या तुमने मेरे सर पर डंडा मारा था गुल्ली? मुझे लगता है कि जिसने मेरे और सोन के सिर पर डंडा मारा था उसी ने तुम्हारे सर पर भी डंडा मारा होगा। क्या तुमने उस डंडा मारने वाले को देखा था गुल्ली? हाँ, उसने मुझे सामने से डंडा मारा था, जिससे मैंने उसका चेहरा देख लिया था। वो देखने में तो एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी, मगर उसमें ताकत बहुत थी। उसका एक डंडा खाने से ही मैं बेहोश हो गया। बूढ़ी औरत का नाम सुनते ही डीलर समझ गया कि गुल्ली किसकी बात कर रहा है और वो तुरंत ही गुल्ली से कहता है, गलती से भी बूढ़ी औरत ना कह देना उसे, वरना वो मार मार कर तुम्हारे सारे रसगुल्ले बाहर निकाल लेगी। उसका नाम ग्रैनी है और हाँ, उसका एक और साथी है जिसका नाम ग्रैंडपा है। ग्रैनी, ये तो वही औरत है ना जो लोगों को मारकर उनका खून पीती है। हाँ गुल्ली,
कई साल पुरानी बात है जब ग्रैनी और ग्रैंडपा मिलकर यहाँ से आने जाने वाले लोगों को मारकर उनका खून पीते थे, जिससे परेशान होकर इस कस्बे के लोग अपना घर छोड़कर चले गए। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था कि ग्रैनी और ग्रैंडपा लोगों को मारकर खाते हैं, इसलिए मैंने वो सारे घर गवर्नमेंट से खरीद लिए और उन्हीं घरों में से एक घर ये है जिसमें ग्रैनी और ग्रैंडपा रहते हैं। और ये घर मैं तुम्हें बेचने वाला था कि उससे पहले ये सब हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, हमें जल्दी छिपना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। ग्रैंडपा को नीचे से आवाजें आने लगती हैं, जिसे चेक करने के लिए ग्रैंडपा बेसमेंट वाले रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर गुल्ली और डीलर दीवार की आड़ में छुपे हुए हैं और सोन को नीचे छुपा देते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ने सोन को देख लिया। I see you. Aha! और अचानक झुकने से ग्रैंडपा की कमर टूट जाती है। ग्रैंडपा की आवाज सुनकर सोन को होश आ जाता है और अपना सोन होश में आते ही दबंगगिरी चालू कर देता है। सोन ग्रैंडपा के गाल पर 3-4 चांटे गरम कर देता है। सोन की इस हरकत से ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं। अब ना जाने सोन का क्या होगा। ग्रैंडपा कुछ कर पाते उससे पहले ही गुल्ली ने ग्रैंडपा को पीछे की ओर खींच लिया और अपना सोन बाहर निकलकर ऊपर चढ़ गया और गुल्ली से कहने लगा, गुल्ली ग्रैंडपा को पोजीशन में सेट करो। फिर गुल्ली और डीलर मिलकर ग्रैंडपा की पोजीशन सेट करने लगते हैं। यहाँ ग्रैंडपा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। No! God, please, no! 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 ग्रैंडपा की चीख पुकार सुनकर ग्रैनी आ जाती है। ग्रैंडपा की ऐसी हालत देखकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। आज वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर गुल्ली सोन से कहता है, सोन जल्दी ग्रैंडपा के पैर पकड़ो वरना ग्रैनी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं गुल्ली, मैं ग्रैंडपा के पैरों में नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। तुम्हें ग्रैंडपा के पैर पकड़ने हैं तो तुम पकड़ो। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है जिसके लिए मैं ग्रैंडपा को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर डीलर ग्रैंडपा के पैर पकड़ लेता है और ये दोनों ग्रैंडपा को झूला झुलाकर ग्रैनी के ऊपर फेंक देते हैं। अब गुल्ली कहता है, जल्दी भागो यहाँ से, अगर वो दोनों होश में आ गए तो हमें मार मार कर भूत बना देंगे। फिर ये तीनों मेन दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। ग्रैनी ने इस दरवाजे को लोहे की जाली से बंद कर दिया। अब ग्रैनी हमें मारने के बाद ही इस दरवाजे को खोलेगी। इस घर से बाहर निकलने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है डीलर, एक रास्ता है, जल्दी आओ मेरे पीछे। गुल्ली और सोन डीलर के पीछे जाने लगते हैं। बेसमेंट में पहुंचने के बाद सोन गुल्ली से कहता है, देखो गुल्ली, ग्रैनी यहाँ पर नहीं है, मतलब ग्रैनी को होश आ गया है और हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। मुझे लगता है कि ग्रैंडपा को होश आ रहा है। इससे पहले ग्रैंडपा हमें देखें, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। ग्रैनी ने इन तीनों को नीचे की तरफ जाते हुए देख लिया। फिर सोन डीलर से कहता है, ये सब क्या है और हम भागेंगे कहां से? डीलर कहता है, ये नाला है सोन, इसी नाले में ग्रैनी और ग्रैंडपा का माल पानी जाता है। इसी नाले से होते हुए हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ग्रैंडपा ऊपर आ गए हैं और इधर गुल्ली भी सोफे के नीचे छुपा हुआ है। अब क्या होगा गुल्ली, बुल्ली, सोन और डीलर का, यह सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट। अगर आपका इसमें नाम नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें।